मुबारक हो इंसिया, इटली। वाह भाई, डायरेक्ट टिकट भेज देते ना, 2 दिन पहले बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी। इसे अभी मालूम हुआ है नाज। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इसे पहले से पता था इटली के बारे में, लेकिन इसने हमसे राज रखा। इसने खुद ही कहा होगा। सही कहा ना मैंने? हाँ मगर कहा था ना। देखो 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 नाज, ऐसा चाहा था मैंने, लेकिन उम्मीद नहीं थी वो लोग इतना जल्दी कर देंगे। मुझे बताए बगैर एडमिशन करवा दिया मेरा, मुझे तवक्को नहीं थी, वरना तुम्हें जरूर बताती मैं। सबको मालूम है कि तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती। वो इसे बाहर भेज देंगे और फिर तुम कहोगी कि अब घर मेरा हुआ, मैं जीती। यार रोसान, तुम चुप रहो बस, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। नाज देखो, सच में मैं खुद शॉक में हूँ। मुझे भी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो परेशान क्यों हो? हाँ बताओ क्यों हो? भूल गई हो बचपन से यही तो ख्वाब था तुम्हारा। हमेशा इटली जाके पढ़ना चाहा तुमने, अब मौका मिला है तो अचीव करो इसे। कहीं कदीर की वजह से तो ना जाने का दिल नहीं कर रहा। गलत बात मत करो नाज। तुम चुप रहो, ये हम दोनों का मसला है, बीच में मत बोलो ना। तुम्हारी उदासी की वजह क्या है वाकई में नहीं समझ पा रही हूँ मैं। तुम कदीर को लेकर हमेशा मुझसे क्यों उलझती हो? नाज, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हूँ, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैं जब भी तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तुम सुनती नहीं हो, हमेशा मुझे गलत समझती हो। हाँ सही कहा। तुम कुछ नहीं समझ रही हो, जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ, भागो, दफा हो। जहाँ जाना है जाओ, इटली जाओ, अमेरिका जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, मगर तुम उसके साथ गलत कर रही हो। ओजान, उसके साथ इस वक्त कोई गलत बर्ताव नहीं किया है मैंने। अगर जाना चाहती है तो चली जाए वो, इंसिया के बगैर रह लूंगी। क्या है, जबरदस्त है, सुकून का सांस लूंगी। ओह देखो, मुझे सुकून मिल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। तुम इंसिया को अपने साथ लेकर चले जाते हो, लेकिन उनका क्या होगा जिन्हें तुम रोंद के आगे चले जाओगे? हाँ, खानदान वालों का क्या होगा? क्या गुजरेगी उन पर? और वक्त गुजरने के साथ साथ उस लड़की को जब यह एहसास होगा कि उसने अपने पूरे खानदान को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए उसने, और तुमसे आकर कहे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया मैंने, तब क्या जवाब दोगे उसे? नाना, कोई फैमिली को क्यों छोड़ेगा? समझे इस बात को। मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे हम, और कोशिश करेंगे सब घर वालों को बनाएं, जो भी दिल की बात है उनको बताएं, समझाएं, वो मान जाएंगे। माहिर, वो वक्त कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या इंसिया के ख्वाब नहीं है? उस घर की बेटी नहीं? किसी ने भी इंसिया को सही तरीके से कबूल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आतिफ ने उसे अपनाया है। शायद तुम भी ये जानते हो। अगर तो ये सूरत हाल पैदा हुई और उन लोगों को नाज और इंसिया में किसी एक का इंतखाब करना पड़ा, तो वो नाज का करेंगे, इंसिया का हरगिज नहीं। आप ये जो कुछ कह रहे हैं हालात को देखते हुए कह रहे हैं। अगर नाज ही कहीं और सेटल हो जाए तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माहिर, तुम अभी भी वक्त की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये एक धोखा है। नाना, मैं प्यार करता हूँ उससे, क्या करूँ मैं? इतनी बड़ी दुनिया है माहिर बेटा, क्या तुम्हें प्यार करने के लिए और कोई नहीं मिला? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो तुम्हारी जो ये मोहब्बत है हम सबको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उस खानदान के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारा। जरा तुम अपने बारे में नहीं, इंसिया के बारे में सोच कर देखो कि तुम उस लड़की को क्या दे सकते हो। यहाँ से जाने का मतलब है कि सारी कश्तियाँ जला के जाना। जब वो लड़की अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखेगी तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम उसके साथ ऐसा चाहते हो? तुम उसे चाहे जितना भी प्यार कर लो, उसे उसके खानदान की कमी महसूस होती रहेगी।